तो आज हम विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। सकारात्मक सही है, नकारात्मक नहीं है। सकारात्मक में हमारे साथ हर्ष हैं और नकारात्मक में हमारे पास दामोदर है। देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव। मेरे हिसाब से तो परीक्षा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम परीक्षा नहीं लेंगे, जैसे अगर कोई टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पूरे साल भर पढ़ा रहे हैं, अगर उस साल का लास्ट में अगर हमें रिजल्ट न मिले कि हमारा इस पढ़ाई से कुछ परीक्षा से कुछ हमें कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या? फिर तो टीचर सिर्फ गधों की तरह आ रहे हैं, पढ़ा के जा रहे हैं और बच्चे भी सिर्फ गधे बनते जा रहे हैं। उस चीज़ का क्या फ़ायदा? और हमें पढ़ाई का मतलब समझ में आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब है कि आगे जाके उस पढ़ाई को याद रखना। हम यहाँ पे पूरा एक साल पढ़ रहे हैं, पूरा एक साल बर्बाद कर रहे हैं और कहीं और जाके हम वहाँ पे वो कर रहे हैं। हम परीक्षा देंगे तभी तो हमें पता लगेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ, हमने पूरा साल जो वेस्ट किया है वो सही जगह वेस्ट किया है। अब हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारी परीक्षा नहीं हो रही, पूरा साल यहीं पढ़े हैं, 10 साल यहाँ वेस्ट कर दिए, कुछ समझ नहीं आया, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि यहाँ पे परीक्षा तो होगी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस चीज़ को हम ऐसे ले लेंगे जैसे कि इसका आंसर निकालते हैं। उस चीज़ का फायदा ये क्या है? अगर कोई हमसे उस चीज़ के बारे में पूछे ना, जो उसने हमें समझा चुका है, वो चीज़ उसके पूछने का हक है और इसीलिए परीक्षा होनी चाहिए और इसलिए बहुत होनी चाहिए, जरूरी है होनी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा परीक्षा से ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें समझना आनी चाहिए, तो यही तो पॉइंट है कि हम लोगों को चीज़ें समझने आनी है। अब चीज़ें समझ में आए तो ये तो पता सिर्फ करता नहीं कि एग्ज़ाम ही है जो कि चीज़ों को मतलब करेगा कि हमें समझ में आ गए। बच्चे रट्टा लगाते हैं और समझते नहीं है। किसी भी बच्चे से पूछ लेना वो रट्टा लगा के आ जाते हैं। एग्ज़ाम में चीटिंग होती है, एग्ज़ाम में पैसे भी वेस्ट किए जाते हैं। सरकार पता है हर एक साल हर एक बच्चे पे हर एक बच्चे पे 10,000 से लेकर 20,000 रुपये खर्च करती है, वो भी सिर्फ एग्ज़ाम करने पे। CBSE बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, CBSE का मैं डाटा देख रहे थे, उसमें 14 से 15,000 रुपये खर्च किया जाता है मिनिमम, वो भी 4 से 5 बार के बच्चों के लिए, मतलब पेपर वगैरह चेक करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, टीचर्स वगैरह को सब कुछ करने के लिए। और इसमें टीचर्स का भी टाइम वेस्ट होता है। उस समय में टीचर्स कुछ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ हमें मतलब और कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, हमें कुछ पढ़ा भी सकते हैं, ना कि परीक्षा के टाइम में फालतू में हमें मतलब वो बच्चों को स्ट्रेस देना है, फालतू में उनको एंग्जाइटी करना है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा, हमें पता कैसे चलेगा कि हम वो बच्चे पढ़ रहे हैं। जापान का एग्जाम्पल ले लें, जापान में 1 से लेकर 6 तक होता ही नहीं है, सब बच्चे कहते हैं इंडिया के बच्चों से भी ज़्यादा जापान तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जापान में एग्जाम नहीं लिया जाता है, जापान को लर्निंग में ध्यान दिया जाता है, बच्चों को स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। और तभी उसी की वजह से पता है जापान आज आगे है, इंडिया में चूहे बन रहे हैं, जापान में इंसान। जैसे कि मेरे सहपाठी ने बोला कि टीचर उस मतलब जो एग्जाम का वक्त होता है उस वक्त को कुछ सिखाने में कर सकते हैं। टीचर ऐसे कैसे पता करेगा? टीचर सिखा रहा है, कैसे पता करेगा बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए यहीं पे एग्जाम हो जाते हैं। मेरे सहपाठी ने खुद साबित करते हैं कि बच्चों से टीचर पूछे, टीचर समझाए। अब टीचर को कैसे पता लगेगा? अभी टीचर के पास ये एबिलिटी तो है नहीं कि वो बच्चों के दिमाग में जाए, झाँक लेके हाँ इस बच्चे को समझ आ गया, इसको नहीं आया, इसको समझाऊंगा। इसीलिए ही एग्जाम होते हैं। और जैसे कि मेरे सहपाठी ने भी बोला कि जापान के बच्चों को एग्जाम नहीं होता, तब मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अगर अपना बाद में अगर अपना विचार देंगे तो जापान क्या इसी वजह से आगे निकल रहा है कि उनके एग्जाम नहीं होते? वहाँ के टीचर जितने अच्छे होते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो हाथों हाथ पूछते हैं। वहाँ पे एग्जाम नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ पे कोई उनसे पूछा नहीं जाता, वहाँ पे हाथों हाथ पूछते हैं। मैंने भी एग्जाम लेकर पूछने लगता है। मेरे सहपाठी आपकी तरह उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो मेरी सहपाठी ने कहा। जैसे कि मैंने बोला कि जापान में बच्चे सिर्फ इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे कि वहाँ पे एग्जाम नहीं होते। वहाँ पे टीचर ही ऐसे, वहाँ पे मोबाइल होता है, पढ़ाई होती है, वहाँ पे उनको पता है कि बच्चों को समझ आ रहा है। टीचर पहले पूछ लेते समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचरों से पूछते रहते क्योंकि क्यों? उन्हें पता है कि सब बच्चों को समझ नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे एग्जाम भी होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो जापान में भी हमें जाना चाहिए और हमें वहाँ समझाना चाहिए कि यहाँ पे एग्जाम होने चाहिए। क्या फ़ायदा एग्जाम का? क्या फ़ायदा पूरे साल पढ़ने का, पूरी जिंदगी भर पढ़ने का, जब पता ही नहीं लग रहा कि लास्ट में हम कुछ पढ़े भी नहीं पढ़े। कहीं पे नौकरी देने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई पूछ रहे हैं, वहाँ पे क्या हमसे तो जिंदगी में कभी पूछे ही नहीं, वहाँ पे पूछ रहे हैं, वहाँ पे क्या जवाब देंगे? वहाँ पे सिर्फ खाली आ जाएंगे, खाली आ जाएंगे, घर वालों को परेशान करिए। बस हमारा क्या है, 6 घंटे स्कूल में आना, बर्बाद करना, सर की बातें कानों से सुनना, इस कान से सुनना, इस कान से निकालना और घर चले जाना। उस चीज़ का फायदा ही क्या है अगर कोई हमसे उस चीज़ के बारे में पूछ नहीं रहा? अब ऐसे तो फिर ये भी है, माँ बाप भी घर जाके हमसे कुछ नहीं पूछेंगे क्या करके आए, कि हम स्कूल में किसी का फोड़ा फाड़ा है नहीं फाड़ा है, या फिर कुछ पढ़ाई करी नहीं करी। ऐसे तो हमारे स्कूल हमारे घर वाले को भी नहीं पूछना चाहिए, क्यों वो पूछते हैं? क्योंकि उन्हें हमें चिंता होती है कि जो पढ़ा कम से कम इसको समझ आया नहीं आया। इसलिए मेरे हिसाब से एग्जाम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा आपको जापान को हमें सीखना चाहिए कि एग्जाम करवाना चाहिए। जापान सीखेगा शुरू से कि हमें एग्जाम करवाना, जब उसकी तरक्की ऑलरेडी हो रही है तो वो हमसे क्यों सीखेगा? वो जानते हैं बिना एग्जाम के बच्चों को बिना एंग्जाइटी बिना डिप्रेशन में लाने के बिना हम लोग तरक्की कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एग्जाम की जरूरत है? और बात रही कि मतलब एग्जाम से पता चलता है कि बच्चे हैं कि नहीं। ज़्यादातर बच्चे ना मुझे तक रट्टा मार के जाना पड़ता है, तुम्हें भी जाना पड़ता है, तो तुम्हें